हाय स्टूडेंट, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट हमें दो कॉलम दिए हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2, हमें इनको मैच करना है। ये स्टेटमेंट है, एक साइड लाइमन सीरीज है, वार्मर सीरीज है। इन ए सैंपल ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ 5 to 2 हो रही है और इन सिंगल हाइड्रोजन एटम ट्रांजिशन 3 से 1 हो रही है। तो एक में दिया मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व्ड इज 6, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व्ड इज 2, total number of line is 10 and second line wave number is this and second line wave number that is here this। तो यहाँ पे हम की कंसेप्ट की बात करें, की कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ लाइंस इन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे हम की कंसेप्ट की बात करें, की कंसेप्ट यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ लाइंस इन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा। ओके, नंबर ऑफ लाइंस इन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा। देखिए जो टोटल लाइंस हैं हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा, तो यहाँ पे देखिए जो टोटल लाइंस हैं, अगर मैं टोटल लाइंस की बात करूं तो टोटल लाइंस का फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ लाइंस दैट इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आ जाता है समेशन ऑफ n2 माइनस n1। ये देखिए यहाँ पे। ओके, अब देखिए यहाँ पे पहले हमारे पास हो रहे दो तरह की ट्रांजिशन हो रहा है, पहले इनको कर लेते हैं 5 to 2। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने आ जाएंगी, नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ जाएंगी, यहाँ पे आप देखोगे ये आ जाएगा समेशन अप टू, यहाँ से आएगा 5 minus 2, ये आ जाएगा समेशन अप टू 3, ये आ जाएगा 3 plus 2 plus 1, 3 plus 2 1, 3 plus 2 5 plus 1 कितना हो गया, दैट इज योर 6 लाइन। कितनी लाइन आ जाएंगी, 6 लाइन। तो यहाँ पे हमारे पास आ रही है 6 लाइन। ठीक है, फिर एक ट्रांजिशन हमारे पास यहाँ पे हो रही है दैट इज 3 to 1। तो यहाँ पे भी हम नंबर ऑफ लाइंस देख लें, नंबर ऑफ लाइंस का फार्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा समेशन 3 minus 1। तो समेशन कहाँ तक आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आएगा समेशन अप टू 2। तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 3 से 1 हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा समेशन अप टू 2 मतलब 1 plus 2 आ जाएगा, दैट इज योर 3 लाइंस जो हैं ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। तो कितनी लाइंस आ रही हैं हमारे पास, 3 लाइंस यहाँ पे आ रही हैं। ओके, अब देखिए इस साइड हमें 4 दिया है और इस साइड हमें दिया है, तो 5 से 2 में आप देखिए सैंपल फ्रॉम 5 to 2 टोटल नंबर ऑफ लाइंस आर 6 लाइन, मतलब 5 से 2 जो है वो हमारे पास किसके साथ मैच कर जाएगा, P के साथ। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन ऑब्जर्व्ड इज 6। ओके, अब हम आते हैं लाइमन सीरीज और बार्मर सीरीज के ऊपर। लाइमन सीरीज और बार्मर सीरीज के ऊपर भी देख लेते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास। तो देखिए अगर हम लाइमन सीरीज और बार्मर सीरीज की बात करें, लाइमन सीरीज में क्या होता है, लाइमन सीरीज में हमारे पास जो है वो n1 इज इक्वल टू 1 होता है और n2 कोई भी वैल्यू ले सकता है, 2 3 4 अप टू सो ऑन, कोई भी वैल्यू हो जाएगी, दैट इज योर इन्फिनिटी। तो हमें बोला है वेव नंबर फाइंड करना। वेव नंबर क्या होता है, म्यू डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा दैट इज इक्वल टू आर एच इंटू क्या आ जाएगा 1/n1 होल स्क्वायर माइनस 1/, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा n2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दी है हमारे पास, यहाँ पे एक पहली लाइन क्या n1 इज इक्वल टू 1 है और n2 क्या है हमें पूछा है सेकेंड लाइन के लिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ यहाँ पे आएगा सेकंड लाइन के लिए, तो फर्स्ट लाइन के लिए तो 2 होगा, सेकंड लाइन के लिए क्या होगा, दैट इज योर 3। इसको पुट कर लेते हैं, तो वेव नंबर किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू डैश इज इक्वल टू 1/लैम्डा, यहाँ पे हम आर एच को आर भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आएगा n1 स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/, यहाँ से कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए आपके पास 9 एलसीएम आ गया, 9 - 1 कितना आ गया, दैट इज 8r। तो ये आ जाएगा 8r/9। तो लाइमन के केस में जो सेकेंड लाइन का वेव नंबर होगा दैट इज योर 8r/9। तो इसका मतलब लाइमन के केस में तो आ गया आपके पास दैट इज 8r/9 जो है ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। ओके, एक हो गया यहाँ पे, तो ये बन जाएगा यहाँ पे। अब देखिए दूसरा केस जो हमारे पास यहाँ पे है बार्मर सीरीज के लिए, तो इसमें भी हम बार्मर सीरीज के लिए क्या होता है, हम बार्मर सीरीज की यहाँ पे बात करें, लाइमन के बाद आती है बार्मर सीरीज। बार्मर सीरीज में क्या होता है, n1 जो है 2 हो सकता है और n2 कोई वैल्यू दे सकता है, 3 4 5 अप टू सो ऑन है इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा, जो म्यू डैश है ये किसके इक्वल आ जाएगा 1/लैम्डा
दैट इज इक्वल टू आर, यहाँ पे आएगा 1/n1²। n1² देखिए अब यहाँ पे n1² तो 2 का स्क्वायर रहेगा 4, सेकंड लाइन के लिए, फर्स्ट लाइन के लिए 3 होगा, सेकंड लाइन के लिए क्या 4, कितना आ गया, दैट इज योर 16। फाइन, तो यहाँ पे आप देखिए 4 और 16 का एलसीएम क्या आ जाएगा 16, तो यहाँ 4 - 1 बनेगा 3r/, यहाँ से आ जाएगा, तो म्यू डैश क्या आ जाएगा, दैट इज योर 1/λ, क्या आ जाएगा 1/λ। तो ये आ जाएगा 3r/, यहाँ पे आ गया 16, तो वार्मर सीरीज के लिए भी आपके पास क्या जाता है, ये बन जाता है। ओके, अब हमारे पास जो लास्ट वाला दिया हुआ है, क्योंकि ये तो मैच कर गए कि कितना हमारे पास यहाँ पे आता है, देखिए इन ए सिंगल आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम फॉर ट्रांजिशन 3 to 1, देखिए टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो आपके पास 10 तो आती नहीं, इसका मतलब ये तो बनेगा नहीं। अब पूछा गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो हमारे पास कितनी ऑब्जर्व की जाती हैं, तो यहाँ पे आप देखिए इसको हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ लाइन, दैट इज समेशन ऑफ 3 - 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा समेशन अप टू 1 + 2, यहाँ पे कितना आएगा 3 लाइन। तो देखिए यहाँ पर गिवन ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन जो है वो मैच नहीं करे, ना तो 10 आ रहा है, ना हमारे पास मैक्सिमम नंबर लाइन जो है वो आपके पास कितनी आ रही हैं, वो आपके पास 2 आ रही हैं। सो आई होप दिस विल क्लैरिफाई योर डाउट। थैंक यू।